मान रहे हैं, हरियाणा में जरूरत थी धरने प्रदर्शन? 100% जरूरत थी। पूरा देश इस मामले में पश्चिम बंगाल के जो निर्दोष कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बना के जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं की गई है, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है, इसलिए जरूरत थी भाई साहब। जैसे 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, पार्टी ने, सभी नेताओं ने पूरी हाजिरी ली थी। जैसे आज लोग भी आप धरने प्रदर्शन अपनी ड्यूटी के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग महसूस करें कि कोरोना काल में जिस तरीके से जनता बहुत परेशान है, अस्पतालों में, सरकारी जो लोग बीजेपी के नेता एकजुट होकर उनकी भी मदद करें इस तरह। मैं आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, चाहे करनाल हो चाहे पानीपत हो, पूरी लोकसभा क्षेत्र में लगातार निरंतर ऑक्सीजन की कमी ना हो, बेड की कमी ना हो, दवाइयों की कमी ना हो, निरंतर इस काम के अंदर लगे और जीवंत रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ धरने पर भी केवल 5 कार्यकर्ता ही धरना पर बैठे हैं, जैसा कि पार्टी ने तय किया। कोई कार्यकर्ता डिस्टर्ब ना उस सेवा कार्यों में, और ये भी केवल सांकेतिक 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उस दुख में, उस शोक में जो हमारे भाई हमारे से राजनीतिक हत्याओं के कारण से हमारे से बिछड़े हैं, उनके लिए और उसके विरोध में। और विरोध तृणमूल कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस पार्टी का भी और कम्युनिस्ट पार्टी का भी। जिस तरह चुनाव से पहले उन्होंने अपना सारा वोट उनको ट्रांसफर किया, तृणमूल कांग्रेस जीत के बाद भी खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है। खुद ममता बनर्जी चुनाव हार गई और उन्हें लगता है कि 2.5 करोड़ मतदाताओं ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट थी और कहाँ सीटें पहुंच गई। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल जीरो होगी, तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। राजनीतिक हत्याएं लगातार अनेक वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे करते रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से निशाना करके किया गया कि आपने चुनाव में हमारी मदद नहीं की, हमारे सामने खड़े हुए, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों किए, इस घृणा के साथ, इतनी घृणा की राजनीति। और घृणा की राजनीति चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले भी सीधा सीधा मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए कहा गया कि आप मुसलमानों, आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। जिस तरह समाज को बांटा गया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र का हत्या है, लोकतंत्र पर धब्बा है। इसीलिए सिंबॉलिक ये 5 कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध में। बंगाल में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है, आपके पास मौका, रास्ते खुल गए बंगाल में। 100% सकारात्मक भूमिका में रहेगी। 100% भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक भूमिका में रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार में है, हरियाणा में दूसरी बार सरकार में है। पूरे देश में आधे से ज्यादा स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन कभी भी किसी के लिए भी बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक प्रतिशोध से इस तरह का कार्य नहीं किया। दिल जीतने वाला और प्यार से दिल जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तभी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। सर, चाहे यूपी और राजस्थान हो या पंजाब हो, इस कोरोना काल में सभी ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित किया, हरियाणा क्यों नहीं कर पाया? नहीं, आपने ध्यान में ला दिया तो आपको कर देंगे। जब सबने किया, पूरे देश ने किया। मैं तो समझता हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने, अभी तो ये कोरोना का दूसरा काल है, कोरोना वेव सेकंड है, फर्स्ट वेव में ही तभी हमने बार बार आपके मीडिया के माध्यम से मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स कहा, डॉक्टर्स को कहा, पैरामेडिकल स्टाफ को कहा, सफाई कर्मियों को कहा, सबको हमने कहा है। लेकिन उन्होंने जब घोषित किया फ्रंटलाइन वॉरियर, आप ये घोषित करने वाला कोई आपका नोटिफिकेशन हमें दे दो, आप उसी तर्ज में घोषित करवाना चाहते होंगे, वैसा भी हो जाएगा। आप तो पत्रकार समाज के प्रमुख आगू हैं, आपने कभी भी कोई बात कही है वो पूरी हुई है, ये अभी पूरी हुई। सोशल मीडिया पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की, हाँ, लॉकडाउन में धरना से परमिशन लेके 5 लोगों का, धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों के लिए परमिशन लिया। आज जो सोशल मीडिया पे एक हॉस्पिटल के बारे में बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है लोगों के साथ, पिछले 15 दिन से डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटियाँ बनी है प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई शिकायत है, लेकिन सीएमओ साहब ने, मेरे को नहीं लगता किसी एक में भी एक्शन हुआ। और इस मामले में भी नहीं, अगर आप कोई मामला एक्शन के वो कंप्रोमाइज कराने की, कथूरिया जी कोई मामला ऐसा है तो आप संज्ञान में ला सकते हैं, उसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। रेगुलर हमारी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होती है, सीएमओ साहब उसमें बैठते हैं, जो बात है दोनों पक्ष की करके न्यायपूर्ण बात होगी। रात भी एक हॉस्पिटल के लिए पेशेंट के जो परिवार है, उन्होंने जो डीसी साहब ने जो नंबर जारी किया था, उसमें फोन किया, पुलिस की जिप्सी आई, लेकिन वो भी कुछ नहीं करके वापिस चली गई। ऐसा कोई मामला आप मेरे ध्यान में लाइए, हॉस्पिटल का है आप कोई ऐसा मामला मेरे ध्यान में लाइए। 100% सरकारी एजेंसियां है, पूरा आपका प्रशासन सर, सरकारी एजेंसी इस समय मेडिसिन के लिए, बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए
सभी इस काम में जुटे हुए हैं, सोशल वर्कर जुटे हुए हैं, जिनके घर सभी के सभी कोविड पॉजिटिव हैं, उनके घर खाने की दिक्कत ना हो। लोग स्वयंसेवी संस्थाएं से अगर इस तरह की फिर भी 2-4 घटनाएं नज़र से बचती हैं तो ध्यान में लानी चाहिए। हर एक का सल्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस काल में भी, संक्रमण काल में भी, इस दुख के समय में भी कई लोग पैसा बनाने के लिए आपके सामने ही हैं, आपके हमारे बीच में से ही लोग हैं जो नकली दवाइयाँ तक, जिन्होंने नकली इंजेक्शन तक भेज दिए। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और प्रशासन की मुस्तैदी पूरी कड़ाई चल रही है, पूरा एक्शन मोड में चल रहा है। अच्छा काम करने वालों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर आज हर आदमी की सेवा में लगे। पूरा परिवार डॉक्टर्स का भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, गलत करने वाले को पनिश करना चाहिए। लेकिन एक ही रो में हम सबको नहीं कर सकते कि सब ऐसे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि टीएमसी के गुंडे बंगाल से भागते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब मामला कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, गुंडों को तो भागना ही चाहिए, गुंडों को तो भागना ही चाहिए। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम की स्थिति थी योगी जी के आने से पहले, योगी जी के आने के बाद गुंडे इधर उधर भागते दिखे, पलायन कर गए या जेलों में चले गए, इस तरह टीएमसी के गुंडे भी इसी तरीके से होना चाहिए।